नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपकी दोस्त रोशनी आपका स्वागत करती हूँ और आज शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी के माध्यम से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आबिदा रहमान की लिखी हुई कहानी जर्द पत्तों का बन। एक तंग व तारीक गली में एक कोठरी नुमा घर था जहाँ सालों से कभी धूप नहीं पड़ी थी। मासूम सिद्दीका की लाश यहीं मिली थी। सिद्दीका जिसे ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था और टीवी रेडियो पर हमेशा की तरह बड़े जोर और शोर से खबर जारी थी। अखबार में तस्वीर के साथ शाह सुर्खी दी गई थी कि गवर्नर और वजीर आला ने सिद्दीका के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि कातिलों को जल्द ही गिरफ्तार करके सजा दी जाएगी। सर ताहिर की क्लास में बच्चों के साथ ज्यादती और कत्ल पर बात हो रही थी। बकवास है सब सर, कोई कातिल नहीं पकड़ा जाएगा, कोई सजा नहीं दी जाएगी, हमेशा ऐसा ही होता है, असावर ने गुस्से से कहा। बात सिद्दीका के कत्ल की हो रही थी कि न जाने कैसे हलाल व हराम की जानिब मुड़ गई। बहस काफी संजीदा थी, लेकिन हराम नस्ल पर बात करते हुए एक शरारती ग्रुप ने जो हंसना शुरू कर दिया तो वहाज ने एकदम से क्लास छोड़ दी और क्लास में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वहाज सनोबर के दरख्तों में दूर तक चलता चला गया, सोचों में गुम, ऐसा कि असावर और जमशेद की आवाजें भी न सुन पाया जो उसे बुलाते हुए चले आ रहे थे। जमशेद ने आगे बढ़कर उसे रोका। वो खाली खाली नजरों से उसे देखने लगा। खामोशी से वो तीनों जर्द खुश्क पत्तों से भरे लॉन की जानिब बढ़कर बेंच पर बैठ गए। क्या हो जाता है तुम्हें? जमशेद ने पूछा। पता नहीं, वहाज ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। कुछ देर खामोशी रही और फिर वहाज इन दोनों को वहीं छोड़कर हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। अपने कमरे की बड़ी सी खिड़की से वहाज लम्हे लम्हे में दरख्तों से जर्द पत्तों को गिरते हुए देखता रहा। एकदम से उसके चारों तरफ खिजा छा गई। नमी उसकी आंखों में तैरने लगी। उसने एकदम से पर्दे खींच लिए और बेड पर लेटकर तकिया आंखों पर रख लिया। वहाज यूं ही कैंटीन की तरफ मुड़ने लगा कि सर ताहिर की आवाज आई। वो रुक गया। मेरा भी चाय का मूड था, चलो अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ गपशप हो जाएगी, सर ताहिर ने कहा। काउंटर पर चाय का कहते हुए कोने वाली मेज पर खिड़की के पास दोनों बैठ गए। इधर उधर की बातें करते हुए सर ने कहा, मेरी हमेशा से आदत है वहाज कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे दोस्त होते हैं और मैं उनसे दुनिया जहां की बातें करता हूँ। जवाब में वहाज बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देखने लगा, जहां खिजा की बारिश छम छम बरसने लगी। सर, बारिश से दरख्त, पौधे, इमारतें सब कुछ धुल जाता है, साफ हो जाता है, कोई दाग, कोई धब्बा बाकी नहीं रहता। क्या वाकई ये सारे दाग धो देती है सर? उसकी नजरें सर ताहिर के चेहरे का अहाता किए हुई थी। कल क्लास क्यों छोड़ दी थी? सर ताहिर ने चाय का कप उठाते हुए पूछा, जो कुछ ही देर पहले बैरा रख कर गया था। वहाज काफी देर चुपचाप दरख्तों पर लरसते जर्द पत्तों को तकता रहा। फिर सोचों में गुम बोला, सर जर्द पत्तों की मंजिल बस खाक होती है, पाँव में रौंद दिए जाना। खाक से तो नई जिंदगी फूटती है वहाज। मैं 7 साल का था सर, दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। खेल खेल में हमारी लड़ाई हो गई। दिलबर ने मुझे चीखते हुए कहा था, तुम हरामी हो, तुम्हें अब्दुल चाचा ने कचरे के ढेर से उठाया था। मैं ये लफ्ज सुनकर हैरान हुआ था, मुझे उसके माने मालूम नहीं थे। दिलबर की बात सुनकर सारे बच्चे जोर जोर से कह कहे लगाने लगे, लेकिन फिर ये अक्सर होने लगा कि जब हमारी लड़ाई होती तो मुझे हरामी कहा जाता। मैं नहीं जानता था कि हरामी किसे कहते हैं, लेकिन इन लड़कों की नज़रों की नागवारियत और तमस्खर मुझे एहसास दिलाती कि मैं वो नहीं हूं जो वो है। आखिर क्या हूं मैं जो वो नहीं है? किसी अनजानी सी तकलीफ ने मेरे अंदर घर कर लिया था सर। वहाज चुप हो गया। सर ताहिर की नजरें वहाज के उदास चेहरे पर थीं। कुछ देर खामोशी रही और वहाज दोबारा बोलने लगा। मैंने एक दिन बाबा से पूछ लिया, बाबा हरामी किसको कहते हैं? बाबा तो हैरत के मारे कुछ बोल ही ना सके, बस मुझे देखते रहे। मेरे दोबारा पूछने पर कहने लगे, हरामी कुछ नहीं होता बेटा, और जो कुछ नहीं होता इस पर सोचा नहीं जाता। बाबा ने वापस अपना काम शुरू कर दिया। तो मैं कुछ नहीं हूं?
मेरे दिल में ख्याल आया। बार बार मुझे हरामी कहा जाने लगा तो मैंने बाबा को तंग करना शुरू कर दिया कि मुझे बताओ बाबा, मैं हरामी कैसे हूँ? क्या वाकई तुमने मुझे कचरे से उठाया था? बाबा को मुझे बताना पड़ा कि हाँ, मुझे उसने रात के अंधेरे में कचरे से उठाया था जहाँ करीब ही कुत्ते भौंक रहे थे। बहाज खामोश हो गया। एक गहरी खामोशी छा गई। बारिश की आवाज अंदर तक आ रही थी। चाय ठंडी हो चुकी थी। बहाज की आंखों में नमी तैरने लगी। उसने एक ठंडी सांस ली। इतने बरस बीत गए सर, लेकिन मुझे उसके बाद से अपना आप गलाजत का ढेर लगता है। एक नागवारियत सी मेरे नथनों में घुस रही है, मेरे दिमाग को जलाए दे रही है। दूर तक एक गाढ़ा अंधेरा जहां हाथ को हाथ सुझाई ना दे। एक तवील खामोशी, एक सुकूत, ऐसा कि अपने दिल की धड़कन गूंज कर सुनाई देती है। बहाज ने सिर झुका लिया। बाहर से बारिश की हल्की हल्की आवाज आती रही। सर ताहिर उसे गहरी नजरों से देखते रहे। मैं बड़ा होता गया। गलाजत मेरे साथ बड़ी होती गई। इतनी बड़ी सर कि मैं अपनी गलाजत में छिप गया। हरामी था, हरामी ही रहा। बहाज ने पलकें उठाते हुए कहा। बहाज, हरामी तो समाज की वो बंधने हैं जिसने हराम सोचें निकाली हैं, जो गुनाह की राह है, जिससे तमस्खर निकलता है, जिससे बदबू गलाजत निकलती है। बहाज ने सर की तरफ देखा। हाँ बहाज, रवैये हराम होते हैं। इंसान भला कैसे हराम हो सकता है? हरामी तो समाज है। पूरे मुआशरे की रंगों में हराम खून दौड़ रहा है। पूरा सिस्टम ही हरामी है। दफ्तरों को ही ले लो। पूरे दिन में 2 घंटों के लिए आकर चाय का दौर चलाने वाले, तुम क्या समझते हो वो हलाली हैं? भूख, अफलास, गुर्बत, बेरोजगारी से तंग आकर जिस मुआशरे में इंसान अपनी औलाद को बेचता है, कत्ल करता है, क्या ये सिस्टम हरामी नहीं है? हरामी मुआशरा नहीं। सर ताहिर बड़े पुरसुकून अंदाज में बोल रहे थे और बहाज सुन रहा था। बहाज, तुम बताओ, आए दिन जब नन्ही बच्चियों के साथ ज्यादती की जाती है, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो एक फर्द या वो चंद अफराद ही नफ्सियाती मरीज हैं? भूख, गुर्बत, दौलत का ये गैर मुतवाजीन मुआशरा जहां एक तरफ कुत्तों की तरह कचरे के ढेर पर रिज़्क तलाश किया जाता है और दूसरी तरफ कुत्तों को भी आला खुराक दी जाती है, क्या ये सब एक हराम मुआशरे की निशानी नहीं? जुल्म, जब्र, गुर्बत, भूख ने पूरे मुआशरे को नफ्सियाती मरीज बना दिया है। सर, इस पर कभी सोचा ही नहीं था। बहाज ने कहा। सोचो बेटा, सोचो। यूं तो हमारे मुआशरे में ही ये सब हो रहा है, लेकिन ये भी सोचो कि एक जमीन पर, एक ही मुल्क में क्यों कुछ हिस्से सरमायादारी निजाम की हरामकारी का शिकार हैं। बहाज ने सर ताहिर का हाथ पकड़ा तो इन्होंने बहाज का हाथ दबाते हुए कहा, बहाज, तुम जाने किस हलाल और हराम के चक्कर में पड़े हो। अपने इर्द गिर्द देखो, सब बावले हो गए हैं। जब तक ये बीमारियां खत्म नहीं होंगी तब तक हम तंदुरुस्त कैसे हो सकते हैं? असावर, जो न जाने कब से वहां आकर खड़ी हो गई थी, बहाज के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, शहर के मुजाफात में एक और बच्ची की लाश मिली है। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है जर्द पत्तों के बन कहानी का हिंदी अनुवाद। ये कहानी हमें मजबूर करती है बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। हराम हो या हलाल, सही या गलत, इसका नज़रिया हर एक की नज़र में अपना ही चुनिंदा नज़रिया है। और आज जिस गति से हम लोग बदल रहे हैं, जिस रफ्तार से हम लोग सही और गलत की परिभाषा को बदल रहे हैं, उसे लगता है कि समाज बहुत जल्दी किसी गर्त में डूब जाएगा। चलिए, अब समय है आपसे विदा लेने का। मैं आपकी दोस्त रोशनी जल्द ही मिलूंगी आपको एक नई और रुचिकर कहानी लेकर। तब तक जुड़े रहिए।